नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। 2024 लोकसभा चुनाव की लड़ाई अब मुद्दों से आगे बढ़कर दावों, वादों और मैनिफेस्टो पर आ चुकी है। चुनाव से 5 दिन पहले बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो मोदी गारंटी 2024 के नाम से लॉन्च किया, तो सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। इंडिया गठबंधन बनने के बावजूद अपना अलग अलग मैनिफेस्टो जारी करने वाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरजेडी बीजेपी पर हमलावर हो उठी है। जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया और इसी के साथ हिंदुस्तान की राजनीति मोदी के वादे बनाम विपक्ष के इरादों में बट गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण से 5 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को नाम दिया है मोदी की गारंटी 2024। बीजेपी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने इसे जारी किया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी का ये घोषणा पत्र विकसित भारत के लिए मोदी की गारंटी पर फोकस है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसके पीछे की वजह है कि 10 वर्षों में बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है और आगे भी ऐसा होता रहेगा। साथियों, पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है। 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। भाजपा ने मैनिफेस्टो की सूचिता को फिर स्थापित किया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ, युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। हमारा फोकस डिग्निटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पर है। हमारा फोकस निवेश से नौकरी पर भी है। इस संकल्प पत्र में क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों पर बहुत जोर दिया गया है। एक तरफ हमने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से बड़ी संख्या में रोजगार बनाने की बात की है। दूसरी तरफ हम स्टार्टअप और ग्लोबल सेंटर्स को बढ़ावा देकर हाई वैल्यू सर्विसेज पर भी ध्यान देने जा रहे हैं। भाजपा के संकल्प पत्र में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में समाज के 4 स्तंभों, महिला, युवा, गरीब और किसानों के उत्थान पर जोर दिया और विकसित भारत की गारंटी को साकार करने के उद्देश्य से बीजेपी ने घोषणा पत्र में कई ऐलान किए। बीजेपी के मुख्य चुनावी वादों की बात करें तो घोषणा पत्र में अगले 5 साल के लिए 80+ करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन देने का वादा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से हर महीने मुफ्त बिजली उपलब्ध कराकर 0 बिल का दावा। 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाकर उन्हें सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और शिशु गृह जैसी बुनियादी सुविधाएं देने की बात कही गई।
70 साल से ऊपर के वर्ग के लोगों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। पहले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को विकसित करने के लिए उत्तर, दक्षिण और पूर्व में नए कॉरिडोर के लिए फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी। 3 करोड़ पक्के मकान बनाने के संकल्प के साथ साथ सस्ते सिलेंडर और सस्ती रसोई गैस घर घर पहुंचाने का वादा। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे को पूरा करने की बात कही गई है। देश में मेडिकल शिक्षा में सीट बढ़ाए जाने का संकल्प घोषणा पत्र में किया गया है। बीजेपी ने संकल्प पत्र में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की भी बात की है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का यह घोषणा पत्र केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली 27 सदस्यों की कमेटी ने तैयार किया है। घोषणा पत्र को तैयार करने के लिए बीजेपी की तरफ से आम लोगों से भी सुझाव भी मांगे गए थे और राजनाथ सिंह ने बताया कि इसके लिए 15 लाख से ज्यादा सुझाव मिले थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी 24 कैरेट सोने की तरह शुद्ध दिखती है। पार्टी के संकल्प पत्र के विमोचन के मौके पर सिंह ने कहा कि बीजेपी के घोषणा पत्र को विश्व राजनीति में स्वर्ण मानक के रूप में देखा जाता है। करीब 15 लाख से अधिक सुझाव समिति के पास आए हैं। हमारे संकल्प पत्र का हर संकल्प मोदी की गारंटी से युक्त है। मित्रों, आज भारतीय राजनीति में मोदी की गारंटी 24 कैरेट सोने जितनी खरी मानी जाती है। इसलिए मुझे कहने में रंच मात्र भी संकोच नहीं है कि हमारा संकल्प पत्र भारत ही नहीं, दुनिया के राजनीतिक दलों के मैनिफेस्टो के लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी संसदीय दल के नेता सेंट्रल हॉल में चुने गए थे, तो उस समय उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमारी सरकार गरीब को समर्पित है, हमारी सरकार गांव के विकास को समर्पित है, हमारी सरकार जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको समर्पित है। और उसी को कार्य रूप देते हुए देश ने इन सारे आयामों को बखूबी जनता को, गांव गरीब की चिंता करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, मैं यहां एक बात और भी कहना चाहता हूं। 10 साल इस बात का प्रमाण है कि देश ने इस बात को माना है कि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है, इस बात की गारंटी। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होते ही विपक्ष का हमला भी तेज हो गया। कांग्रेस हो या आरजेडी, समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, तमाम विपक्षी दलों ने बीजेपी के संकल्प पत्र को झूठा और जुमलेबाजी बताना शुरू कर दिया। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस संकल्प पत्र में महंगाई और बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया, तो साथ ही पुराने वादों को पूरा न करने का इल्जाम भी लगाया। कांग्रेस ने तो अपने न्याय पत्र की तुलना संकल्प पत्र से करते हुए एक लिस्ट भी जारी कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने 30 लाख नौकरियों के वादे वाला पार्टी वीडियो शेयर करते हुए लिखा, भाजपा के मैनिफेस्टो और नरेंद्र मोदी के भाषण से 2 शब्द गायब हैं, महंगाई और बेरोजगारी। लोगों के जीवन से जुड़े सबसे अहम मुद्दों पर भाजपा चर्चा तक नहीं करना चाहती। इंडिया का प्लान बिल्कुल स्पष्ट है, 30 लाख पदों पर भर्ती और हर शिक्षित युवा को 1 लाख की पक्की नौकरी। युवा इस बार मोदी के झांसे में नहीं आने वाला। अब वो कांग्रेस का हाथ मजबूत कर देश में रोजगार क्रांति लाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि अपने कार्यकाल में पीएम मोदी ने कोई बड़ा काम नहीं किया जिससे देश की जनता, युवाओं, किसानों को लाभ हुआ। पीएम मोदी ने 10 साल में सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई बढ़ाई। अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो सारे देश के जनता को, युवाओं को, किसानों को उससे लाभ करें सर, कर रहे हैं। अब युवा तो नौकरी के लिए तड़प रहे, रास्ते पे आए हैं और इन्फ्लेशन इतना बड़ा है, सभी चीजें आकाश को पहुंचे हैं, उसकी उनको फिक्र नहीं है। इन्फ्लेशन की, अनएम्प्लॉयमेंट की। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र की तुलना करते हुए बीजेपी के संकल्प पत्र को बीजेपी का जुमला पत्र बता दिया। कांग्रेस ने न्याय पत्र और बीजेपी के घोषणा पत्र के मुद्दों की तुलना करते हुए बताया कि कांग्रेस के न्याय पत्र में सरकारी नौकरी 30 लाख देने का वादा है, तो बीजेपी के जुमला पत्र में कोई जिक्र नहीं।
एमएसपी पर कांग्रेस के न्याय पत्र में कानूनी गारंटी का वादा है तो बीजेपी के जुमला पत्र में कोई जिक्र नहीं। नारी शक्ति को लेकर कांग्रेस ने महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए, तो वहीं सरकारी नौकरी में महिलाओं को 50% आरक्षण की बात कही है, तो वहीं बीजेपी ने कोई जिक्र नहीं किया। महंगाई पर कांग्रेस ने दाम को नियंत्रित करने को लेकर कहा है, वहीं बीजेपी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। मणिपुर में शांति स्थापित करेंगे, ये बात कांग्रेस के न्याय पत्र में है तो बीजेपी के जुमला पत्र में कोई जिक्र नहीं। लद्दाख को लेकर जनजातीय क्षेत्र संविधान के 6ठे शेड्यूल में शामिल होंगे, इसका जिक्र है तो बीजेपी की तरफ से कोई जिक्र नहीं किया गया। हमारा मैनिफेस्टो कहता है हम 30 लाख सरकारी नौकरी बनाएंगे, आप उस पर चुप हैं। हमारा मैनिफेस्टो कहता है हम किसान को एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, आपका मैनिफेस्टो चुप है। हमारा मैनिफेस्टो कहता है नारी शक्ति का अभिवादन होगा और उसको हम 1 लाख रुपए गरीब महिला को सालाना देंगे, आपका मैनिफेस्टो चुप है। हम महंगाई को रोकने की, उसको थामने की, उसको नियंत्रित करने की बात करते हैं, आपका मैनिफेस्टो चुप है। हम भ्रष्टाचार हटाने की बात करते हैं, आपका मैनिफेस्टो बरगलाता है। संकल्प पत्र या मोदी की गारंटी पत्र, जो भी ये नाम देना चाहें, हमें इस नाम से बड़ी घोर आपत्ति है। इसका नाम माफीनामा होना चाहिए था। इन्हें दलितों से माफी मांगनी चाहिए थी, किसानों से माफी मांगनी चाहिए थी, इन्हें नौजवान जो बेरोजगार नौजवान हैं उनसे माफी मांगनी चाहिए थी, अग्निवीर के जवानों से माफी मांगनी चाहिए थी, आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए थी। किसी देश का प्रधानमंत्री के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि उसकी जुबान पर लोगों को भरोसा उठ जाए, उसको लोग झूठा कहने लग जाए। जहां तक कि कृषि का सवाल है, दावा था किसान की आय दोगुनी करेंगे 2022 तक, और सच्चाई यह है कि उनकी आय घटी है, बढ़ी नहीं है, घटी है। दोगुनी क्या हुई है? उनका कर्ज। सबसे अहम उनका दावा था 10 करोड़ जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग में, और 10 करोड़ के बजाय 2.5 करोड़ घाटा हुआ था 2016 और 21 के बीच में। अब देखते हैं शिक्षा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के अनुसार हर राज्य में स्टूडेंट्स 50% बिलो लर्निंग क्वालिटी में स्कोर कर रहे हैं। ये इनका अपना इंडेक्स है। तो ये इनकी सच्चाई है। ये जो भी मैनिफेस्टो में लिखते हैं ये झूठा वादा होता है, खोखला वादा होता है। कांग्रेस ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर हमला किया, मोदी की गारंटी पर सवाल खड़े किए, तो बीजेपी भी भला कहां चुप बैठने वाली थी। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को पहला जवाब मध्य प्रदेश की जमीन से पीएम मोदी ने दिया। पीएम मोदी ने होशंगाबाद की रैली से इंडिया गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि घोषणा पत्र एक की जिम्मेवारी होती है, देश की जनता के लिए प्रतिबद्धता होती है। पीएम ने सीपीआई-एम के घोषणा पत्र में परमाणु बम खत्म करने का जिक्र करते हुए विपक्षी गठबंधन पर कटाक्ष किया। उनके घोषणा पत्र में एक से बढ़कर एक खतरनाक वादे हैं। अब देखिए, उनका एक साथी का घोषणा पत्र कहता है कि देश को आर्थिक रूप से दिवालिया बनाने वाला घोषणा पत्र उनका है। एक एक लाइन ऐसी है। एक उनके साथी का घोषणा पत्र कहता है कि भारत से परमाणु हथियार खत्म कर देंगे। कोई देश ऐसा सोचेगा क्या? परमाणु हथियार आज के युग में भारत को जरूरी है कि नहीं है? भारत की ताकत के लिए, भारत की रक्षा के लिए परमाणु हथियार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हमारे पास? जब दुश्मनों के पास इतनी ताकत हो और हम ये कह रहे हैं कि हम परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, ये किसकी भलाई के लिए बोल रहे हो भाई? ऐसा वादा कर रहे हैं लोग, क्या वो देश की रक्षा कर सकते हैं? जैसी घातक इनकी सोच है, वैसा ही घातक उनका घोषणा पत्र है। वादों की लड़ाई में पीएम मोदी ने पलटवार किया तो बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्रियों, सीएम और पूर्व सीएम भी मैदान में आए। बीजेपी के धुरंधरों ने कांग्रेस के आरोपों को खींच बताते हुए मोदी की गारंटी 2024 को बेस्ट बता दिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मोदी की गारंटी भी वैसी ही है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, यही आधार हमारा पिछले 10 वर्षों में रहा। भारत को 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का कार्य किया।
और अब तीसरी पारी जब मोदी जी शुरू करेंगे तो अगले 3 वर्षों में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। इस संकल्प पत्र में ये स्पष्ट तरीके से दिखाया गया है कि पिछले 10 साल में हमने क्या किया और आने वाले समय में हम और कितना करना चाहते हैं। जैसे हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना है, देखिए 2014 के पहले भी प्रधानमंत्री आवास योजना थी, उसमें उन्होंने 13 लाख आवास बनाने की बात की थी और 7 लाख बना पाए 10 साल में। हमने पिछले 10 साल में 4 करोड़ बनाए हैं, 4 करोड़ सैंक्शन किए हैं, लाभार्थियों को दिए हैं, 3 करोड़ और आवास सैंक्शन करेंगे। बाकी भी जो योजना है उन्होंने कहा कि हम इनको आगे बढ़ाएंगे। गरीब, युवा, महिला और किसान, इन 4 स्तंभों पर आधारित भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र देश के एम्बिशन है और जो देश का एम्बिशन है वही मोदी का मिशन है। मोदी जी का जो विजन है वही हम सबका मिशन है। हमारा ये संकल्प पत्र गरीब, किसान, युवा, महिला के लिए समर्पित है। इनको सशक्त करने का संकल्प है। जो हमने वायदे किए हैं निश्चित रूप से उन वायदों को पूरा करेंगे और एक एक जो संकल्प पत्र के अंदर आया है उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें मोदी जी की गारंटी है, यानी कि पूरा होने की गारंटी। कांग्रेस पार्टी ने बीते शुक्रवार यानी 5 अप्रैल को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के जरिए 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा जनता से किया। कांग्रेस ने अपने चुनावी वादों में तमाम वर्गों को शामिल किया है। कांग्रेस ने महिला, युवा, किसान, गरीब सभी पर फोकस किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 तरह के न्याय का भी जिक्र किया है, जिसके तहत शहरी रोजगार गारंटी स्कीम लाने का वादा किया गया। साथ ही न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए करने, 40 लाख सरकारी नौकरियां देने, लोगों को ट्रेनिंग के लिए 1 लाख की सहायता देने और गरीब महिलाओं को 1 लाख की आर्थिक मदद करने का भी वादा किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यक समुदाय का खास तौर पर जिक्र करते हुए कई वादे किए गए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यक छात्रों और युवाओं को रोजगार, शिक्षा, व्यवसाय, सेवाओं, खेल, कला और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने की बात की गई। अल्पसंख्यक छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए मौलाना आजाद स्कॉलरशिप योजना बहाल करने की बात की गई। घोषणा पत्र के मुताबिक यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बैंक बिना किसी भेदभाव के अल्पसंख्यकों को संस्थागत ऋण प्रदान करेंगे। देश के अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, रोजगार, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के अवसर प्रदान करने का भी वादा किया गया। कांग्रेस ने वादा किया है कि वो ये सुनिश्चित करेगी कि सभी नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को भी पोशाक, भोजन, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की पसंद की आजादी हो। इसके अलावा पर्सनल लॉ में सुधार और संविधान की 8वीं अनुसूची में अधिक भाषाओं को शामिल करने की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने का वादा किया गया। मोदी सरकार को तीसरी बार दिल्ली में जाने से रोकने के लिए कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन तो बनाया, लेकिन इस गठबंधन में एकता की कमी साफ नजर आ रही है। पहले सीट बंटवारे पर कई राज्यों में गठबंधन टूटा, तो वहीं इंडिया गठबंधन होने के बाद भी हर पार्टी ने अपना अपना घोषणा पत्र जारी करके बीजेपी को विपक्ष पर हमले का मौका दे दिया। देश में हो रहे लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से 6 दिन पहले लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसे परिवर्तन पत्र का नाम दिया गया है। इसे पूर्व डिप्टी सीएम और लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने लॉन्च किया। 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी का वादा किया गया है। पुरानी पेंशन योजना वापस लाने की बात कही गई। साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का वचन है। रक्षाबंधन पर गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए की मदद देने, गैस सिलेंडर 500 रुपए की कीमत पर उपलब्ध कराए जाने का वादा। आरजेडी ने कहा है कि बिहार में सबसे महंगी बिजली है, इसलिए परिवारों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के साथ 10 फसलों के लिए एमएसपी पूरे भारत में लागू करने का वादा है। इसके साथ ही अग्निवीर योजना को वापस लेने का भी वादा किया गया। को-पावर्ड बाय राकेश मसाले, असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची,
a premium product from Dilbag. Associate